Social activist Sonam Wangchuk on Friday ended his 26-long hunger strike after receiving a written assurance from the union government regarding the NEET examination issue and a systematic reform in the country's competitive testing framework. Sonam Wangchuk ended his hunger strike on Friday in the presence of Union Minister J.P. Nadda and Jitendra Singh in Medanta Hospital. In a video message shared on X, Wangchuk informed that Union Minister J.P. Nadda and Jitendra Singh visited him to provide the necessary guarantees. The activist, who has been protesting over recent irregularities in national level examination, noted that the breakthrough came after significant parliamentary support and intense negotiations. Wangchuk further revealed that while verbal assurances were offered earlier, he insisted on formal document, leading to a 2-day delay in ending the protest. Addressing the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Wangchuk admitted that while there was no clear timeline provided by the government, he chose to prioritize the long-term struggle and the safety of the students. Wangchuk stated that protecting the careers of young protesters was his primary concern. नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास ख़बर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री J.P. नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो
ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें एफआईआर के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। Meanwhile, Ashutosh Rangka, CJP spokesperson, said Sonam Wangchuk has ended his hunger strike, but the protest at Jantar Mantar will continue until Union Minister Pradhan resigns. He further informed that a meeting is scheduled at CCI where further discussions will take place, possibly with the presence of Union Minister Jitendra Singh. जिस प्रकार से पिछले 12 घंटे का घटनाक्रम रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो बनाया, अपील की कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जेपी नड्डा जो है अस्पताल पहुंचते हैं, वांगचुक साहब जो अपना अनशन पहुंचते हैं। अब क्या आप लोगों के जहन में चल रहा है? बैठक भी एक बुलाई है, प्रोटेस्ट की भूमिका अब क्या है? देखिए, सोनम वांगचुक जी का ऐसा है कि जो वो 26-27 दिनों से आमरण अनशन पर थे, उनकी तबीयत है जो लगातार गिर रही थी। सोनम जी एक देश के बड़े वैज्ञानिक हैं और वो देश की धरोहर हैं। हमें भी बड़ी चिंता थी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, हम भी चाहते थे वो अनशन खत्म करें और उन्होंने छात्रों को जगाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आज अनशन खत्म किया, रात को ही कर दिया था अनशन खत्म। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ हों और हमारे बीच में आए। दूसरी बात, ये जो धरने को लेकर के, तो धरने को लेकर सीजेपी का साफ कॉल है कि ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। मोदी जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, तो वो सभी कहने की बातें हैं। बाकी का हमें इस पर भरोसा नहीं, क्योंकि युवाओं को आज तक बहुत ठगा गया है। युवा बहुत ठगा सा महसूस करता रहा है, परेशान है युवा, और देश का युवा अब जाग गया है, इन बातों में आने वाला नहीं है। देश के युवाओं की साफ सीधी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिससे कि एक जवाबदेही तय हो। तो हमारी ये जो लड़ाई है, जवाबदेही और जिम्मेदारी की लड़ाई है। 12 बजे बताया जा रहा है कि आप लोगों की सरकार के साथ जी, तो क्या होंगे मुद्दे? आपको उम्मीद है कि देखिए, हमारी आज 12:30 बजे के लगभग हमारा एक डेलीगेशन उनसे बात करने जाएगा कोई न्यूट्रल जगह पे। तो उसमें हमारा जो पहला मुद्दा है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा हमारा 1 करोड़ का कंपनसेशन, तीसरी जो चीज़ें हैं वो हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी मुद्दे। तो उन पे आज हमारी चर्चा होगी। नहीं, तो वांगचुक जी अलग जो है वो नेगोशिएशन करेंगे और आप लोग अलग नेगोशिएशन करेंगे, ऐसा मैसेज जा रहा है? नहीं, वांगचुक जी हमारे साथ हैं, वांगचुक जी बिल्कुल अलग नहीं है। और वांगचुक जी का छात्रों को जगाने में, युवाओं को जगाने में और एक मंच पे लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
वांगचुक जी हमारे साथ हैं। तो वांगचुक जी अगर कुछ कहेंगे तो उनकी बात को आप लोग मानेंगे या आप लोगों का अलग स्टैंड होगा? ऐसी तस्वीर तो बन रही है। नहीं, देखो, वांगचुक जी भी देश के युवाओं के साथ हैं और हम भी देश के युवाओं के साथ हैं। तो देश के युवाओं के हित में जो फैसला होगा, देश का युवा जो चाहेगा वो हम करेंगे। देश का युवा चाहता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो ये लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलती रहेगी। अगर वांगचुक और सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में समझौता होता है और कहीं न कहीं इस्तीफे की मांग जो है सरकार नहीं मानती है, तो क्या आप लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या सोनम वांगचुक जी के कहने पे इसे खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सोनम वांगचुक जी वो एक बड़े उन्होंने शिक्षा सुधार में बहुत परिवर्तन किए हैं और सोनम जी एक महान वैज्ञानिक भी हैं। वो छात्रों से बहुत प्यार करते हैं। आज ये जो छात्र जो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, सोनम जी की बदौलत है। मुझे लगता है कि सोनम जी इन छात्रों के हितों से ज़्यादा वो किसी को नहीं मानते। जो छात्र चाहेंगे वही सोनम जी भी वही करेंगे। आप लोगों का लीडर कौन है? सोनम वांगचुक है कि अभिजीत दीपके है? देखिए, हमारे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है। देखिए, हमारे जो लीडर हैं ये छात्र हैं। ये छात्र जो कहेंगे वो हम करेंगे। डेलीगेशन में कौन कौन होगा आज? डेलीगेशन में हमारी तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास जा रहे हैं। अभिजीत दीपके क्यों नहीं जाते सरकार से बात करने? नहीं, अभिजीत दीपके देखो, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए टीम बनाई गई है कि हर किसी का अलग अलग काम है। किसी को यहाँ संभालना है, किसी को लोग को संभालना है, किसी को सरकार से बात करनी है, किसी को मीडिया से बात करनी है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये हमारी पूरी टीम अपने अपने काम कर रही है। अभिजीत की भी बताई जा रही थी तबीयत खराब है, अभी कैसी? हाँ बिल्कुल, अभिजीत की 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वो लगातार अपडेट भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहा है और अभी भी उसकी तबीयत लगातार डाउन हो रही है। आज आने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। देखिए, हम लगातार सोनम जी का अपील कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। तबीयत लगातार उनकी बिगड़ रही थी। मुझे बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगे सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। 12:30 बजे CCI में JP नड्डा जी के साथ मीटिंग है। जहाँ तक हमें बताया गया है, हो सकता है जितेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। 11 बजे हम लोगों ने PC रखी है, उसमें हम और डिटेल्स आप लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसे आप कैसे देखते हैं? उनके आश्वासन रात के 12 बजे पहली बार प्रधानमंत्री जी को सेल्फी में एक वीडियो बनाना पड़ा, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी, आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं,
तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस हैं। That the meeting is not going to happen at the Constitutional Club, it's going to happen somewhere else. So we were very clear from day one that especially after 20th July's fiasco happened, that the meeting has to be on a neutral venue, and the government finally budged and they have agreed to have the meeting on